नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र के सोलापुर में रेत के अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही महिला आईपीएस अधिकारी को धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसे लेकर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। विरोधी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब आईपीएस अधिकारी की जाति और शैक्षिक दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आदेश देता हूं कि वो रुकवाओ। क्या ऐसे होते हैं जनप्रतिनिधि? मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। नेताओं का लहजा धमकाने वाला होना चाहिए। चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? इसे नेतागिरी कहें या फिर दादागिरी, इसे सत्ता की हनक नहीं तो और क्या कहें, जो एक अधिकारी को उसकी ड्यूटी निभाने से रोका जा रहा है। उसे ये कहा जा रहा है कि मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, कार्रवाई रोक दो। क्या कोई जिम्मेदार नेता इस तरह बात कर सकता है, वो भी किसी सूबे का डिप्टी सीएम? टीवी स्क्रीन पर जिस महिला को आप फोन पर बात करते हुए देख रहे हैं, इनका नाम है आईपीएस अंजना कृष्णा, जो महाराष्ट्र के सोलापुर ग्रामीण के करमाला में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात है। दरअसल आईपीएस अंजना कृष्णा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का फोन पर बातचीत का एक वीडियो काफी वायरल, जिसमें अजित पवार डीएसपी अंजना कृष्णा को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर। ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएं, उससे पहले आप इनकी बातचीत की वीडियो को अनकट देख और सुन लीजिए। डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर। सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। सुना आपने, वीडियो में अजित पवार आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को कार्रवाई रोकने को कह रहे हैं। अजित पवार के लहजे में एकड़ी को आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। गुरूर है। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल। सख्त लहजे में चेतावनी। चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? तो दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा की आवाज में अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी। काम कीजिए आप, मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। अनुशासन है, जिम्मेदारी का भाव है। सर मुझे ये भी पता है आप सर। सर समझ रही है सर, जो आप बोल रहे हैं। दरअसल ये पूरी घटना 31 अगस्त 2025 को सोलापुर जिले के कुर्दू गांव की बताई जा रही, जहां आईपीएस अंजना कृष्णा मुरुम का अवैध खनन रोकने पहुंची थी। इसी दौरान यहां कुछ लोगों ने विरोध किया, काफी हो हंगामा भी हुआ। इसी बीच किसी एनसीपी कार्यकर्ता ने अजित पवार को फोन लगा दिया और फिर जो हुआ वो आपने देखा और सुना। जाहिर है अजित पवार का आईपीएस अंजना कृष्णा को धमकाने वाला लहजा निंदनीय। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो डिप्टी सीएम अजित पवार चौतरफा घिर गए। एक्स पर सफाई दी, लिखा कि सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से संबंधित कुछ वीडियो प्रसारित हुए। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून लागू करने में हस्तक्षेप का नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे और बात आगे न बढ़े। मैं पुलिस बल और उसके अधिकारियों, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो विशिष्टता और साहस से सेवा करती का बहुत सम्मान करता हूं। कानून के शासन को सर्वोपरि मानता हूं। सफाई में अब पवार कह रहे हैं कि उन्होंने महिला अधिकारी को धमकाया नहीं, उनके काम में हस्तक्षेप की कोशिश नहीं, बल्कि ऐसा उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए किया। अगर ऐसा है तो भाई शांति बनाए रखने का ये कौन सा लहजा? अजित पवार के तेवर कुछ नरम पड़े तो दादा की तरफ से झंडा एनसीपी अजित गुट के एमएलसी अमोल मिटकरी ने थाम लिया। उन्होंने अंजना कृष्णा के शैक्षिक और जाति प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाते हुए संघ लोक सेवा आयोग को चिट्ठी लिख डाली।
मिटकरी ने आयोग को चिट्ठी में लिखा, महोदय, मैं महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य होने के नाते आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंजना कृष्णा आईपीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज की गहन जांच किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि बाद में अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर माफी मांगी और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर उनके बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो वो माफी मांगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये माफी सचमुच दिल से आई है या फिर पब्लिक के दबाव का नतीजा, क्योंकि मिटकरी का पहले ट्वीट और फिर बाद में अपने बयान से यू टर्न लेकर माफी मांग लेना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि राजनेताओं के लिए बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पब्लिक का मूड क्या है। इंद्रजीत सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। अमोल मिटकरी जिन महिला आईपीएस अधिकारी की जाति और शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संघ लोक सेवा आयोग से जांच की मांग कर रहे हैं, वो अंजना कृष्णा हैं कौन, अब वो भी जान लीजिए। दरअसल अंजना कृष्णा केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाली 2023 महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में ऑल इंडिया रैंक 355 हासिल की थी। फिलहाल अंजना कृष्णा सोलापुर ग्रामीण में करमाला डिवीजन की एसडीओपी डीएसपी के तौर पर तैनात है। उनकी स्कूली पढ़ाई पूजापुरा के सेंट मैरिज सेंट्रल स्कूल से हुई। उन्होंने केरल के नेरमकारा के एनएस महिला कॉलेज से गणित में बीएससी की पढ़ाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजना कृष्णा के पिता व्यापारी हैं और मां कोर्ट में टाइपिस्ट हैं। अजित पवार, आईपीएस अंजना कृष्णा के विवाद और एनसीपी अजित गुट के एमएलसी अमोल मिटकरी की एंट्री के बाद मामले में सियासत का गरमाना भी लाजमी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर तीखा हमला बोला और उन पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अजित पवार और मिटकरी की चिट्ठी पर सवाल उठाए। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने नैतिकता के आधार पर पवार का इस्तीफा मांग लिया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले डिप्टी सीएम अजित पवार का बचाव करते दिखे। आईपीएस महिला अधिकारी जो अपना कर्तव्य का पालन कर रही है, जो गैरकानूनी काम रोकने के लिए गुंडों से लड़ रही है, वही गुंडों के फोन का इस्तेमाल करके राज्य के उप मुख्यमंत्री उस महिला अधिकारी को धमकाता है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का विषय? ये नई डेफिनेशन में सुन रहा हूँ इस देश में। देखिए, अजित पवार ने उनके पार्टी में जो गुंडे हैं, हाँ, जो अवैध तरीके से खनन का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आदेश दिया है एक आईपीएस महिला अधिकारी अंजलि कृष्णा को। उसने वो आदेश मानने से इनकार कर दिया तो उनको धमकाया। ये सीधा केस है। नैतिकता के आधार पर अजित पवार जी ने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए। ये जो कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है, उसमें से ऐसे इशू तैयार होते हैं। मुझे लगता है अजित पवार जी कभी भी अवैध काम के लिए, गलत काम के लिए किसी अधिकारी को डांटने वाले अधिकारी नहीं है, डांटने वाले मंत्री नहीं है, हमारे नेता नहीं है। तो मुझे लगता है अजित पवार जी के जो कुछ फोन उन्होंने किया था, मैंने भी देखा रात को उसको, तो उन्होंने जो फोन किया था वो आने वाला जो कार्यकर्ता, आने वाला व्यक्ति, इसको न्याय मिलने के लिए फोन किया, लेकिन उधर ये था कि वो अवैध रूप से कोई उत्खनन था। तो दोनों में फिर वो संवाद हुआ, उसका एक वायरल आया हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई नेता किसी अधिकारी से धमकी भरे लहजे में बात कर रहा। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिख रही हैं, जिनमें वो तमाम नेता हैं जो अफसरों से हेकड़ी भरे और धौंस देने वाले लहजे में बात करते हैं, बल्कि मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पहला वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड से विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का, जिसमें वो जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को धमकी देते और मारने के लिए घूंसा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा वीडियो मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय का है, जिसमें वो इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को बैट से पीटते नजर आ रहे हैं। तीसरा वीडियो आरएलडी सांसद हनुमान बेनीवाल का, जिसमें वो भीड़ को नियंत्रित कर रहे थाना अध्यक्ष को धमकाते और अभद्र व्यवहार कर मंच से उतरने को कह रहे हैं। चौथा वीडियो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का है, जिसमें वो एक सभा के दौरान अधिकारियों को जूते मारने की बात कह रहे हैं। और पांचवा वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी नेता का है, जिसमें वो पुलिस वालों से अपशब्द कहते और धमकाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हाल में अभी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का ऑडियो भी सामने आया था,
जिसमें वो पंचायत सचिव को फोन पर जूते से मारने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे। नेताओं के सामने जहां कार्यकर्ताओं और जनता को खुश करने की मजबूरी होती है, तो वहीं अधिकारियों के सामने संविधान और नियमों के तहत चलने की जिम्मेदारी। जाहिर है दोनों ही देश के लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तंभ हैं और इनके बीच इस तरह का व्यवहार, एक दूसरे के प्रति अभद्र शैली, जाहिर है लोकतंत्र को कमजोर ही करेगी और जनता के मन में इनके प्रति अविश्वास का भाव ही आएगा। न्यूज़ 24 के लिए सोलापुर से अंकुश जायसवाल की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनप्रतिनिधि ही अधिकारियों से दुर्व्यवहार करते हों। ब्यूरोक्रेसी और खादी के बीच अक्सर ठनी रहती है। अफसर नेताओं की बात नहीं सुनते, नतीजतन नेता अपनी नेतागिरी या कहें कि दादागिरी पर उतर आते हैं और अफसरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन तक होता है। देखिए अफसरों और नेताओं के बीच नोकझोंक पर यह रिपोर्ट। चुनावी साल में जनता के बीच पहुंच रहे बिहार के नेता और मंत्रियों को इसी तरह जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो कहीं नेताजी को खदेड़ा जा रहा है। जनता के द्वारा साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि काम नहीं किया तो अब जनता दरबार में नो एंट्री। बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें अब खूब सामने आ रही। जनता के बीच पहुंच रहे नेताओं को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके साथ जनता अब इस तरह का सलूक करेगी। कार्य समापन हो गया, कार्य समापन नहीं लिखा। सीना तान कर जनसभाओं में जाने वाले नेताओं को अब जनता के बीच जाने पर दौड़ाया जा रहा है और उतरा चेहरा लेकर नेताजी दबे पांव वापस लौट रहे हैं, जिसने इन नेताओं के बीच डर पैदा कर दिया कि कहीं जनता के बीच जाने पर लेने के देने न पड़ जाए। चुनाव के बाद जिस जनता को ये नेता अपने पैरों की जूती समझते हैं, अब वही जनता इन्हें अपनी ताकत का एहसास करा रही और बहुत अच्छे से करा रही। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई ये चार तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इन नेताओं से बिहार की जनता कितनी नाराज है और नेताओं से ये नाराजगी गुस्से की शक्ल में बाहर निकल रही। कहीं नेताजी को जनता ने उल्टे पांव दौड़ा दिया तो कहीं मंच पर ही नेताजी का विरोध शुरू हो गया। कोई नेता धोती उठाकर भागता दिखाई दिया तो किसी ने चुपचाप मौके से निकलने में अपनी भलाई समझी। कहीं नेताजी की गाड़ी पर पथराव हुआ तो कहीं नेताजी को बाइक पर सवार होकर भागना पड़ा। चुनाव के समय जिस जनता के आगे पीछे नेताजी घूमते हैं, अब उसी जनता से घबराकर अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि नेताजी और मंत्री पिटते पिटते बच रहे हैं। लिहाजा जनता की सेवा करने का दम भरने वाले इन नेताओं को अपनी सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी। लेकिन बिहार में ऐसा हो क्यों रहा है, आपको डिटेल में समझाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मौजूदा विधायकों के साथ साथ टिकट के दावेदार भी अब आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फजीहत उन विधायकों की हो रही है जो चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल तक जनता के बीच से दूर रहे और अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो उनसे हिसाब और किताब और साथ में जवाब भी मांगा जा रहा है। यही वजह है कि नेताजी उल्टे पांव भाग रहे हैं। बिहार में हाल के दिनों में लगातार नेताओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही। नेताजी क्षेत्र जा रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है और फिर नेताजी जनता के गुस्से के शिकार हो रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं कि कैसे बिहार की जनता चुनावी नेताओं को आईना दिखा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री को जनता ने दौड़ाया।
एक हाथ से धोती पकड़े, आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों से घिरे, फिर भी हाँफते हुए दौड़ लगाकर तेजी से अपनी गाड़ी में घुस गए। नेताजी को देखकर लगता है कि जैसे किसी तरह जान बचा कर आए। ये बिहार में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं। इनके साथ चंद सेकंड्स पहले क्या हुआ था, जरा वो देखिए। मंत्री श्रवण कुमार नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र में गए, जहां के मलावा गांव में सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई, जिनके परिजनों से इनका मिलने का प्रोग्राम था। इनके साथ हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी भी थे। जैसे ही मंत्री जी गाड़ी से मलावा गांव पहुंचे, जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री जी को गाड़ी समेत जैसे लोगों ने बंधक ही बना लिया। पारिवारिक लाभ का मिला 20,000 मिलेगा, टाइम लगता है, कागज बनता है, सब मिलेगा, समय पर मिलेगा। यही चीज तो कहा जा रहा है ना कि जैसा टाइम लगेगा, जिनके पास पूरे करने के लिए पैसा नहीं है, हाथे पे खत्म हो गया, वहाँ पे तो पैसा लगता है, नहीं होता, टाइम लगेगा। कहने को मंत्री जी की सुरक्षा में आधा दर्जन के करीब सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन जनता ने किसी की एक नहीं सुनी।